नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिस साइड टैरो कार्ड रीडर रितिका आज आपके साथ बहुत ही प्यारे टॉपिक के साथ जुड़ गई हूँ। जी हाँ, ये रिक्वेस्टेड टॉपिक भी था और किसी का सजेशन भी था, तो मैं अक्सर जरूर सजेशंस लेती हूँ, आपको भी पता है, क्योंकि ये चैनल मेरा नहीं आपका भी अपना चैनल है। तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट जरूर करवाइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करवाए, ठीक है। यही आप सबसे मेरी जो है रिक्वेस्ट है। तो आज का टॉपिक आपको बता दूं, आज का टॉपिक है, जी हां, आपके साथ बुरा करने वालों, जो बुरा करने वाले हैं आपके साथ, उनके साथ क्या होगा। तो अक्सर कहते हैं कि कहीं ना कहीं जब इंसान किसी के साथ गलत करता है तो वो वापस जरूर लौटकर उसके पास जाता है। तो यही तो सृष्टि का, यही तो प्रकृति का नियम है, जो दोगे वही लौटेगा। तो आप स्ट्रेस मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, कोई भी जो है स्ट्रेस में, एंजाइटी में मत आइए। ये बहुत ही उन प्यारी सोल्स के लिए जो दिल, जिनके बहुत जो है वो कहीं ना कहीं दिल उनको हर्ट हो जाता है बहुत जल्दी, है ना। तो उनके साथ कहीं ना कहीं बुरा हुआ है, तो कोई बात नहीं, अब हम टैरो की एनर्जी से जानेंगे। लेकिन यहां आपको एक बात बता दूं कि हमें सबसे पहले तो ये बता दूं, ये रीडिंग जर्नल रीडिंग है, हर जॉडिक साइन सुन सकता है, मेल फीमेल सुन सकती है, टाइमलेस रीडिंग है। और ये रीडिंग जो एक जर्नल रीडिंग होने की वजह से आपके साथ रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। आप श्रद्धा भाव से सुने तो ये आपके साथ रेजोनेट होगी, ठीक है। तो इसी तरह बता दूं, इस रीडिंग में ये है कि हमारे साथ बुरा करने वालों के साथ क्या होगा। हाँ, मन में एक जरूर रहता है कि कभी इनका भी कुछ ऐसा होगा, कभी इनको भी रिग्रेट होगा, कभी इनको भी गिल्ट होगा, है ना। लेकिन हमें मैनिफेस्ट नहीं करना है, ये नहीं कहते रहना है कि इनके साथ बुरा हो जाए, इनके साथ बुरा हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपका कर्म जो है, बीज जो है, वो बोझा जाएगा। तो इसलिए आपको वो काम भी नहीं करना है। कहते हैं भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना, कांटे बन कर मत रहना। वाह वाह, ठीक है। तो इसलिए आप जो है ये रीडिंग को शुरुआत करूं तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 2 पाइल्स लेकर आई हूं। एक मैंने ये फ्लावर लिया है, ठीक है, और एक मैंने ये वॉन्ड जो है, एंजेलिक वॉन्ड, वो ली है, ठीक है। आप इसमें से आपको जो इंट्यूट कर रही है, पाइल नंबर 1 मैं ये फ्लावर स्टिक लूंगी, बहुत ही प्यारे पाइल्स, और ये पाइल नंबर 2 मैजिकल वॉन्ड। तो आपको जो इंट्यूट कर रहा है आप चूज कर सकते हैं। तो देरी ना करते हुए, आई होप आपने चूज कर लिया हो। ओके, सो पाइल नंबर 1 लेने जा रही हूं, ठीक है, यहां रख देती हूं। और सबसे पहले देखते हैं जिंदगी में हमारे साथ, जो मेरे पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज किया, उनके साथ क्या हुआ, किसी ने क्या बुरा किया, ठीक है, ऐसा क्या हो गया, वो हम एक बार जरूर देखते हैं, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट नंबर पे मैं आपको बता दूं साथ साथ में, यहां पर आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, वाकई कुछ ना कुछ तो बुरा हर्ट किया है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक कार्ड और भी लूंगी, एरोफेंट, और एक 5 कार्ड्स ले रही हूं मैं, और एक 9 ऑफ कप्स। ओके, सो रीडिंग स्टार्ट करती हूं, ठीक है। तो यहां आपको बता दूं मैं, ठीक है, कि सबसे पहले तो आपने जिंदगी में इतनी मेहनत की, शायद आपने अपनी चीजों को अपने कहते हैं ना, अपनी चीजों को, अपने एंजॉय को कहीं ना कहीं खत्म करते हुए भी दूसरों के लिए किया। शायद, बहुत शायद नहीं, यहाँ पे ऐसा रेजोनेट हो रहा है, आपके साथ हो भी रहा होगा कईयों के साथ। आपने दूसरों के लिए इतना किया दूसरों के लिए, शायद आपको ऐसा लगता था कि मैं ही मतलब इतने एफर्ट्स उस चीज में डाल रही हूं या डाल रहा हूं, लेकिन मुझे कोई रिवार्ड नहीं मिला। आपके आगे से उस बंदे ने, उस इंसान ने आपको जो है बहुत ज्यादा 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज्यादा आपका दिल दुखाया है, बहुत ज्यादा पीछे से, कहते ना कोई वार कर देता है, उस तरह से आपके साथ हुआ है, पीछे से खंजर खोज दिया है। तो वो कहीं ना कहीं जो है आपके दिल पे
दिमाग पे उसका इतना बर्डन, स्ट्रेस हुआ पड़ा है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कहीं ना कहीं आप किसी पर्सन के साथ शादी करना चाह रहे थे, कईयों के साथ ऐसा रेजोनेट हो सकता है, उन्होंने ऐसा कर दिया आपके साथ, बीच रास्ते आपको छोड़ गए, आपने उनके साथ शादी तक का कमिटमेंट किया, लेकिन लेटर ऑन उन्होंने आपने उनके लिए इतना कुछ किया, अपनी हर चीज, मतलब पता नहीं आप कहां कहां से मिलने के लिए जा रहे हो, पैसा लगाकर पता नहीं क्या क्या आपने कर डाला उनके लिए, लेकिन उन्होंने आपका दिल बुरी तरह से तोड़ दिया। यहाँ पे पाइल नंबर 1 वालों, यहाँ पे ऐसा है कि आप में वो संस्कार थे, वो घर से, कहते हैं ना किसी के संस्कार इतने अच्छे होते हैं कि वो अपनी अच्छाई को भी नहीं रोक सकता, है ना। तो आप में वो चीज थी, ठीक है, कि आप जो है ना, आप में वो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर कहीं ना कहीं, मतलब दूसरे को खुशी देना, वो आप में एक ना नॉर्मली है बस, मतलब आप कंट्रोल ही नहीं कर पाते उन भावों को, ठीक है, क्योंकि वो आपके संस्कारों में है, वो प्यार, वो स्नेह देना, दूसरों की मदद करना, लेकिन सामने से कोई रिवार्ड ही नहीं आ रहा है, सामने से आपको इंसान दुख ही दुख देता जा रहा है। शायद जैसे मैंने बोला कि आप जो है अगर किसी रिलेशन में होगे तो उसमें कहीं आपके साथ बुरा हुआ है, तो उसमें क्या है कि आपने वन साइडेड इतना एफर्ट्स लगाए, इतने लगाए, ऐसा लगता है दूसरे को कुछ लेना देना ही नहीं है। ठीक है, ये चीज मेरे को यहां पे निकलकर सामने आई लग रही है। अब मैं ज्यादा बात उस पर नहीं करूंगी कि कर्मों का फल कब मिलेगा, बट हमारी कहीं ना कहीं रीडिंग है, मैं आपके लिए जरूर कुछ मैसेजेस लेकर आई हूं, तो वो आपको जरूर उनके लिए मैं निकालूंगी, भगवान के चार्ज किए हुए मैसेजेस। ठीक है, पाइल नंबर 1 वालों, ओके, पॉप आउट अपने आप ही हुआ, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, यहां पे एक मैसेज है, कहते जो आपके साथ बुरे हैं, जो आपके साथ बुरे हैं उनके साथ ना अच्छे रहो। तो एंजल्स आपको क्या कह रही हैं? जो आपके साथ बुरे हैं वो स्ट्रिक्टली आपको कह रही है, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है, दिल आपका इतनी बुरी तरह दुखा दिया है यहां पे कि कोई कहने की बात नहीं है। ठीक है, तो जो आपके साथ बुरे हैं उनके साथ ना अच्छे रहो, ना बुरे, ना अच्छे रहो, ना बुरे रहो, सिर्फ उनसे दूर रहो। तो केवल उनसे दूर रहिए, बाकी भगवान के हाथ में छोड़िए। भगवान अपने आप जो है हर एक को जो है उसका जो कर्म है, उसका कहते हैं पापों का घड़ा जरूर भर जाता है, कई बार समय लग जाता है, लेकिन वो एक समय जरूर आता है। तो उस पे छोड़ के बस केवल दूर हो जाइए, बस आपके लिए यही गाइडेंस है। ठीक है, तो इसी तरह से मैं ले रही हूं पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 यानी जिन्होंने मैजिकल बॉन्ड लिया था, पाइल नंबर 2 ले रही हूं। पाइल नंबर 2, श्रद्धा भाव से भगवान का नाम लेते हुए दिल से सुनिएगा इस रीडिंग को। ईश्वर से प्रार्थना करते हुए, जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया, उनको कब उनके जो है के साथ क्या होगा हम जरूर जानेंगे। ओके, मैं आपको साथ में कार्ड्स के नाम भी बता देती हूँ जो मैं निकाल रही हूं। ठीक है, ओके, सो यहां पर आपको बता दूं व्हील ऑफ फॉर्च्यून निकला है, उसी के यहां पे जो है 9 ऑफ वॉन्ड्स निकला है, बिल्कुल ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स निकला है, इमोशनल पेन तो है कहीं ना कहीं, और जो है 8 ऑफ कप्स निकला है, बिल्कुल बहुत ज्यादा आप कहीं ना कहीं लोनलीनेस चाह रहे हो, 10 ऑफ पेंटिकल्स। अब यहां पे देखो रीडिंग में क्या निकला है। ठीक है, ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि शायद आप जो है आप में से कुछ ऐसा भी रेजोनेट हो सकता है, आपने किसी के साथ बहुत ज्यादा जो है दिल से प्यार किया, दिल से रिलेशंस, मुझे यहाँ पे ज्यादा, बिकॉज कप्स के कार्ड 2 निकले हैं यहाँ पे, तो रिलेशंस में मुझे ज्यादा लग रहा है कि आपने बहुत ज्यादा दूसरे को प्रेम दिया, प्यार दिया, इमोशनल आप कनेक्टेड हुए किसी के साथ, लेकिन उन्होंने आपके इमोशंस की कदर बिल्कुल नहीं की।
उन्होंने आपके इमोशंस को हर्ट किया बहुत बुरी तरह से। अब आपका टाइम ऐसा है कि आप शायद बहुत देर से स्ट्रेस में है, बहुत देर से एक टेंशन में है, लेकिन फिर भी अपने आप को कुछ ऐसी स्पिरिचुअल पावर्स हैं आपके साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं बहुत ज्यादा। आप जो है एक स्वीट सोल नजर आ रहे हैं मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि जब व्हील ऑफ फॉर्च्यून है तो उसमें हम कहते हैं अच्छे संस्कार भी हैं आप में, वो ब्यूटीफाई आप हो कहीं ना कहीं, तो वो चीजें आपके अंदर हैं, ठीक है। बट अब आपको इमोशनल पेन में किसी ने इतना ज्यादा कर दिया, अब शायद आपको कोई सुनने वाला नहीं है आपकी बात को, आप किससे बात करो। लेकिन कोई बात नहीं, आपने उनके साथ इतना किया है, उन्होंने ही आपका दिल दुखा दिया इतना बुरी तरह से। अब आज ऐसा भी हो सकता है आप में से कई रेजोनेट हो, मैरिड हो, जिनके बच्चे हो, बच्चों से भी दर्द मिला है। कईयों के साथ ऐसा रेजोनेट हो सकता है, बच्चों से पेन मिला है उनको। उन्होंने अपने बच्चे को, कहते हैं माँ एक बच्चे को जन्म देती है, बड़ा करती है, पालती है, लेकिन बड़े होकर वही कहीं ना कहीं हमें आश्रम छोड़ आते हैं, हाँ हमारे साथ ऐसा करते हैं कहीं ना कहीं। तो वैसा मत करिएगा। आज अगर आप जैसा कर रहे हो अपने माँ बाप के साथ, कल वैसा फिर आपके बच्चे आपके साथ करेंगे, ठीक है। इसी तरह से ऐसा हो रहा है कि आप इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट, इतने ज्यादा स्ट्रेस, सप्रेस्ड, डिप्रेस्ड हो गए हो कि आप अकेला रहना चाह रहे हो। शायद आपकी लाइफ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी या न्यू जो है रिलेशन कहीं ना कहीं वो आ भी रहा है या आया भी हो आपके सामने, लेकिन आप उसको भी एक्सेप्ट करने में रेडी नहीं हो, क्योंकि पिछलों ने ही आपको इतना दुख दिया है कि आप आगे बढ़ो तो बढ़ो कैसे, ठीक है। और यहां पे मेरे को बहुत ज्यादा कुछ फैमिली का भी यहां पे सीन नजर आ रहा है कि फैमिली, आप जैसे मैंने मैरिड का बोला है ना, तो आप में से कई ऐसे हैं जो अपनी फैमिली के लिए आपने इतना कुछ किया। हो सकता है आप मैरिड हो तो आपने अपनी फैमिली के लिए, अपनी परिवार के लिए, अपनी हर चीज के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने घर के सारे मेंबर्स के लिए इतना किया, लेकिन अभी कहीं ना कहीं जनरेशन गैप या कुछ ऐसा छोटा सा कुछ बोल दिया तो आपको दिल दुखा दिया। ऐसा भी कईयों के साथ रेजोनेट हो सकता है। आप बिजनेस में हो, ठीक है, लेकिन आपने इतना दूसरों का मदद किया, दूसरों के लिए इतना उस बिजनेस में हेल्प किया, लेकिन अभी वो आपको कुछ रिवार्ड देने को रेडी नहीं है, ठीक है। तो जिस समय हमारे साथ ऐसा होता है तो हम सोचते हैं भाई उसके साथ कब बुरा होगा, अच्छा वो इतने बुरे हैं तो उनके साथ अच्छा ही अच्छा होता जा रहा है, ऐसे भी बड़े क्वेश्चंस आते हैं। बट डोंट वरी, ऐसे नहीं होता है। हर एक को अपने कर्मों का फल का भुगतान करना ही पड़ता है, आज नहीं तो कल, ठीक है। ये सब कर्मों पे ही निर्भर है। कहते कर्मा हैज नो मेन्यू, व्हाट यू सर्व्ड यू डिजर्व्ड, सुना होगा आपने। सो इसी तरह से हम एक मैसेज जो है पाइल नंबर 2 वालों के लिए भी लेंगे। तो ये टॉपिक लेना बहुत जरूरी था। हम हर बार कुछ क्रश की बात करते हैं, हम हर बार कुछ रिलेशनशिप की बात करते हैं, शादियों की बात करते हैं, लेकिन हमें अपने कुछ ना कुछ जो जिंदगी में हमारे स्ट्रेस है या ऐसे कुछ इश्यूज है जिसके ऊपर हम बात किसी के साथ नहीं कर सकते, अपने दुखों को नहीं दबा सकते हैं, तो ये रीडिंग आप सुनिए और अपने कमेंट सेक्शन में भावों को जरूर बताइए, ठीक है। ओके, सो यहां पे मैंने एक मैसेज भी लिया है। कहते कर्मों का सब खेल है, कर्मों का सब खेल है, यह लौट कर तो आएगा। यह कर्मों का सब खेल है, ये लौट कर तो आएगा। जो आज तुझे रुला रहा, जो आज तुझे रुला रहा, कल कोई और उसे रुलाएगा, कल कोई और उसे रुलाएगा, कल कोई और उसे रुलाएगा। सो बस आपको मैनिफेस्ट नहीं करना है, कुछ ऐसा नहीं किसी के बारे में सोचना है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोल दिया है, उस परमात्मा के हाथ में सब छोड़ दीजिए और अपना कर्म करते जाइए। बस खुद अच्छा कर्म करिए और अपनी जिंदगी में खुशियां पाइए। सो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा हो। ऐसी और रीडिंग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्यादा से ज्यादा एक बटन प्रेस करना होता है, दोस्तों मित्रों से जरूर उनके फोन पकड़ पकड़ के करवा दो, इस चैनल को हम आगे तक लेकर जा पाए।
साथ ही मैं आपको बोल दूं, आप में से अगर कोई ऐसे ही प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बनना चाहता है, आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस जो है वो ज्वाइन कर सकते हो और आप भी प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बन सकते हो। धन्यवाद।